नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद से ही उत्तर प्रदेश का संभल शहर काफी चर्चाओं में रहा है। इस हिंसा के बाद से संभल में पुरातत्व विभाग की जांच जारी है। पुरातत्व विभाग की जांच के दौरान कई जगह खुदाई की गई है, जहां से बावड़ी से लेकर कुएं कूप तक मिले हैं। आज भी संभल में कई जगह ऐसी है जहां पुरातत्व विभाग टीम जांच कर रही है। संभल की हिंसा के कुछ महीने बाद एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार चर्चा में आने की वजह यहां की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी है। इस पुलिस चौकी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM के मुखिया ने संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही इस नई चौकी का ये कहते हुए विरोध किया है कि ये चौकी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई जा रही है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि संरक्षित स्मारकों के पास कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। पॉल नोवासाड डॉर्टमouth कॉलेज का एक उन्होंने स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जहां जहां अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर सरकार की तरफ से कोई पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उनको नहीं दी जाती है, और ये बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मजाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। इस बीच हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि यह जमीन वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद के नाम पर दर्ज है और इस पर पुलिस चौकी का निर्माण गैर कानूनी है। ओवैसी ने जमीन के दस्तावेज भी शेयर किए थे, जिसमें इसे वक्फ की संपत्ति बताया गया था। ओवैसी के आरोपों पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि हमारे पास कोई कागज लेकर नहीं आया। जो पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो नगर पालिका की जमीन पर है। जमीन नगर पालिका की संपत्ति के रूप में दर्ज है। इस जमीन को लेकर अभी तक कोई प्रभावी पक्षकार सामने नहीं आया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं है। वर्तमान में जो विवादित धर्म स्थान है उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनके बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी
व्यक्ति वहां निवास करता है उस नाम से कोई निवासित रहा है, या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। तीसरी बात, यहाँ कुछ जो क्रम संख्याएं मैं आपको दिखाऊंगा, हमने इस तरह से चौहद्दियों का निर्माण कराया, जो परीक्षण किया हमारी पूरी टीम ने। उन्होंने देखा कि जो क्रम संख्या 9 के ऊपर एक अंकित चौहद्दी है, तो ग्राम बिछोली तथा शेर खां सराय दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, और बीच की 4 किलोमीटर की पूरी भूमि उसके अंदर वक्फ के रूप में लिखी हुई है, जो अनरजिस्टर्ड, बिना आवेदनकर्ता और बिना किसी स्वामी के है। दूसरा, कोई भी भूमि जब वक्फ की जाती है तो उसमें स्वामित्व का उल्लेख अवश्य होता है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी स्वामित्व का उल्लेख नहीं है। तीसरी बात, वर्तमान जो भूमि है वहाँ पर कोई मकान स्थायी अस्तित्व में नहीं है, किसी प्रकार के जो नाम दिए गए हैं उस प्रकार के नाम भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो इससे ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिस भूमि की बात की जा रही है, जो वक्फ की गई है, उसकी वास्तविकता क्या है। किसी ने अभी इसके विषय में हमें अवगत नहीं कराया है। उस वक्फनामे को देखें तो जनपद संभल की हजारों बीघा भूमि का बैनामा कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अब्दुल समद की अपनी संपत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उस वक्फनामे में यह भी लिखा हुआ है कि अपनी संपत्तियां मदरसे के निर्माण हेतु दे रहा है। तो क्या कोई व्यक्ति हजारों बीघा भूमि मदरसे के निर्माण हेतु दे रहे हैं? तो 1 से लेकर के 20 तक की संपत्ति में कहाँ मदरसा बनना है, कौन सा मदरसा बना है और किस तरह से उस मदरसे का निर्माण होगा, उसका कोई उल्लेख नहीं है। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके, डॉक्यूमेंट करके, एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सेंटिटी बेनामे के तौर पे, जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है, उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये अभियोग किसके खिलाफ पंजीकृत करेंगे आप? ये अभियोग वर्तमान में तो अज्ञात के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिन जिन लोगों के द्वारा ये कागज वहाँ पे या फिर वक्त में या जहाँ भी दिए गए होंगे, वो विवेचना में उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कमेटी की रिपोर्ट बनी है उसमें क्या आया है, कितना पेरीमीटर, कितना एरिया को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया है, और जो कल्की मंदिर है स्पेसिफिकली, क्या उसे भी वक्फ की श्रेणी में रखा गया है? पूरा शहर ही है, 4 किलोमीटर का एरिया है, आसपास के गांव भी उसके अंदर वक्फ के रूप में दर्ज किए गए हैं।